सूरत कपड़े की सबसे बड़ी मंडी है सर जी। अगर हिंदुस्तान की कैपिटल कहूँ, हिंदुस्तान ही नहीं एशिया की अगर मैं इसको टेक्सटाइल कैपिटल बोलूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बचपन से सुनता आ रहा हूँ सर। हाँ। आज तमन्ना पूरी हुई देखने की सूरत। 8 साल में पिछले 1.25 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बिज़नेस को हमसे जुड़कर उन्होंने या तो नया करके खड़ा किया है या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे तो उसको बड़ा किया है। किसी को भी मेरे नाम से मेरी पहचान नहीं है, मेरे काम से, मेरे ब्रांड से मेरी पहचान है। तो अब वो ब्रांड मैं ऐसे ही तो कैसे किसी को दे दूँ? मुझे भी तो देखना है ना, जिनके सुपुर्द में ब्रांड कर रहा हूँ, मेरा 30 साल की मेहनत से बनाया हुआ, वो उसको किस तरीके से चला पाएगा। क्योंकि वहाँ पे मैंने 2 चीज़ें पकड़ी जी। पहली ये कि आप सर प्रॉफिट शेयरिंग में कोई हिस्सा नहीं लेते, बिल्कुल नहीं। दूसरा आपने कोई भी रॉयल्टी टाइप का कोई चीज़ जनरेट नहीं किया है कपड़े भी आपके सस्ते हैं, वहाँ लोग कमा भी रहे हैं उसमें। ये सर कैसे पॉसिबल है? सर क्यों बिहार से बहुत स्पेशल प्रेम है मेरे को जी। क्योंकि 20 साल जहाँ नौकरी करी थी वो बिहारी थे, पटना के ही थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। आज इस धंधा पानी ब्लॉग के कवरेज के लिए मैं पटना से चल के बहुत दूर आया हूं। दोस्तों आपको याद होगा बिहार में मैंने बहुत सारे कवरेज की है। एक ऐसी कवरेज जहां पर एक बहुत बड़े कंपनी की फ्रेंचाइजी की सेटअप जो अजमेरा ट्रेंड्स की बहुत सारी वीडियोस हमने बिहार स्टोरी पर लाई। बहुत से हमारे जो दोस्त हैं इस बिज़नेस से जुड़ करके अच्छा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने वहाँ पर देखा मुझे थोड़ी सी कौतूहल हुई, थोड़ी सी ये लगी कि भाई ये इतना अच्छा बिज़नेस सेटअप और इतना बढ़िया ये रोज़गार देने वाला जो प्लान है ये गुजरात से चल के बिहार में आया, तो एक बार तो बनता है कि मैं गुजरात जाऊं। इस वक्त मैं आया हूं सूरत, जिसने बहुतों लोगों की सूरत बदल दी है, खास करके इस देश में बेरोज़गारी की सूरत बदली है आपको कपड़ा उद्योग के ज़रिए। और इस पूरे जो कंसेप्ट का जो अजमेरा ट्रेंड्स के जो कंसेप्ट के जनक हैं उनसे मिलने का तमन्ना था और इसी तमन्ने के साथ मैं आया हूं सर के ऑफिस में, प्रांगण में। सर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत तो सर आपका है। चेयर दो बेटा जरा सर को। सर वो शख्स हैं जिन्होंने मतलब अपनी कर्म भूमि से ये आज सूरत की ये जो प्लेस देख रहे हैं इसको तपोभूमि बनाकर पता नहीं ना जाने कितने लोगों को यहाँ से रोजगार दे चुके हैं। और सर का इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामना हो सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और स्वागत तो आपका हम करते हैं सर जी। सूरत की मैंने आपका बहुत नाम सुना सर, गया वो आपके अजमेरा ट्रेंड्स के फ्रेंचाइजी में, पूर्णिया विजिट की है, अभी 2-4 और इनविटेशंस आए हैं विजिट करने के लिए। और मैंने जो वहाँ काम देखा है सर आप लोगों का, मतलब वंडरफुल काम है, इतनी बेस्ट प्राइस में। चूँकि छोटे छोटे गांव और जो 3rd tier सिटीज़ में जो आपके इतने बड़े बड़े ब्रांड्स वाले कपड़े, मतलब देखने में वो लगते हैं सर कि बहुत महंगे होंगे, लेकिन आपने बड़े ब्रांड्स के टक्कर में उन चीज़ों को खड़ा करके बहुत अच्छा मतलब मार्केट पकड़ा है वहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहाँ जाके आए, मुझे तो ये आश्चर्य है जी। मेरी फ्रेंचाइजी जो हमारी है गया में है जी जी, पूर्णिया में है, और बिहार स्पेशली बिहार से बहुत लगाव है, बिहार वालों का प्रेम भी बहुत स्पेशल रहता है। 115 फ्रेंचाइजी में से सर 25 फ्रेंचाइजी कम से कम बिहार की। मतलब सर शतक पार कर लिया आपने। हाँ शतक पार कर लिया। वाह क्या, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई सर को। थैंक यू थैंक यू मतलब कितनी तेजी से सर, अभी तो साल भर भी नहीं हुआ मुझे लगता है। 10 महीने 11 महीने हुए हैं सर अजमेरा फैशन ने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया है। साल भर के अंदर सर ने मतलब इतने बड़े चेन सिस्टम खड़ा कर दिया, बहुत बढ़िया सर। सब ऊपर वाले की दया है, व्यूअर्स का प्रेम है, आप लोगों का सहयोग है जी, जिसकी वजह से ये जो सफलता हमें मिली है उसमें लोगों को जोड़ पाए हैं। सबसे बड़ी चीज़, हम तो सफल हुए हैं ठीक है, पर लोगों को उसमें जोड़ पाए हैं और वो भी सफल हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है सर। सही बात है, बहुत बड़ी बात है सर। और ये मैं अजमेरा फैशन के हेड ऑफिस में हूँ
हाँ, लेकिन मैंने विजिट किया अजमेरा ट्रेंड्स। तो ये अजमेरा फैशन और अजमेरा ट्रेंड्स के बीच का जो फासला है, थोड़ा सा हमारे नए व्यूवर्स जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि अजमेरा ट्रेंड्स आप ही की सोच है। कैसे अजमेरा फैशन शुरू हुई, फिर कैसे अजमेरा ट्रेंड्स में आप उतरे, ये थोड़ा सा जरूर बताएं। एक्चुअली देखिए, सूरत में मैं थोड़ा सा सूरत की भी हिस्ट्री बताना। आप पहली बार आए हैं? जी, पहली बार आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ सर। अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो शायद हमारे व्यूअर्स भी आपके थ्रू पहली ही बार हो सकता है, और किसी की वीडियो देखते हों, लेकिन कुछ को नॉलेज हो, और जो कुछ नहीं देखते हैं उनको आपके चैनल के माध्यम के थ्रू ये बात पता लगे कि सूरत में किस तरीके का काम होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। सूरत कपड़े की सबसे बड़ी मंडी है सर जी। अगर हिंदुस्तान की कैपिटल कहूँ, हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया की अगर मैं इसको टेक्सटाइल कैपिटल बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बचपन से सुनता आ रहा हूं सर। हाँ। आज तमन्ना पूरी हुई देखने की सूरत। तो ये तो बच्चा जानता है, बच्चा जानता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई कपड़े की दुकान कर ले तो उसको सूरत का कपड़ा रखना ही पड़ेगा जी। चाहे वो वहीं से खरीद के रखे जी, या फिर सूरत आके लेवे, लेकिन उसको रखना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा आप अजमेरा देख रहे हैं ना सर, ऐसे यहाँ पे 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं, 50,000 मैन्युफैक्चरर। पर फ़र्क क्या है अजमेरा में और बाकी 49,999 मैन्युफैक्चरर में? एक फ़र्क है, यहाँ सूरत में डील किया जाता है बल्क लेने वाले को, होलसेलर्स को ओनली। आप पटना से हैं जी। पटना में सुपर खेतान मार्केट आपने जी नाम सुना है? जी, बहुत बड़ी मंडी है वहाँ पे, होलसेल मार्केट। सब्जी बाग है, फिर लास्ट में कॉर्नर पे सुपर खेतान मार्केट आता है। मैं बहुत बार गया हूँ पटना। अच्छा। वहाँ जितने भी होलसेलर्स हैं वो सूरत से लेके जाते हैं। अब वो होलसेलर, यहाँ वाले सिर्फ होलसेलर को ही देते हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो पटना का हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्टेट का हो। लेकिन एक रिटेलर जो पटना से खरीद रहा है या अपने ही एरिया में किसी से खरीद रहा है, उसको सूरत में कपड़ा नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ सब बल्क बेचना चाहते हैं। लेकिन अजमेरा फैशन ने आज के 8 साल पहले ये शुरुआत करी कि एक रिटेलर या एक छोटा सा दुकानदार या कोई नया बिजनेस शुरू करने वाला कोई भी आएगा और अजमेरा फैशन से जुड़कर बिजनेस करने का प्रयास करेगा, तो उसको हम उसी प्राइस में कपड़ा देंगे जिस प्राइस के अंदर एक होलसेलर और डीलर को देते हैं। 8 साल पहले से प्रयास किया ये सर। 8 साल में पिछले 1.25 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस बिज़नेस को हमसे जुड़कर उन्होंने या तो नया करके खड़ा किया है या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे उसको बड़ा किया है। इसमें डीलर भी है, होलसेलर भी है, सेमी होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं, और महिलाएं भी हैं, हमारी माताएं बहनें भी, जिन्होंने इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट किया है। 10,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट किया है। आपसे डायरेक्टली घर से। और उसमें से 200 प्लस ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने घर से तो स्टार्ट किया था, लेकिन आज बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है, और उनके घर का कोई जेंट्स भी उस बिज़नेस में इन्वॉल्व है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये व्यूअर्स का प्यार और आशीर्वाद है और विश्वास है जिसने इस मुकाम पे हमें पहुंचाया है। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोग कहा जाए, डर के मतलब आपने लाखों लोगों को इस बिजनेस से कनेक्ट कर दिया सर। कर दिया। अब बिजनेस से जो कनेक्ट हो रहे थे तो उनको एक ब्रांड पिछले 3-4 साल से हमारे पास डिमांड आ रही थी, सर क्या हम अपनी दुकान का नाम अजमेरा ही रख लें? अच्छा। अजमेरा ट्रेंड्स ही रख लें? अब देखिए, ऐसे ही तो सबको नाम दिया नहीं जा सकता है जी। आज हमारी जो गुडविल है, जो हमने 30-32 साल में जो कमाया है, वो नाम ही तो है। और क्या है जी। मैं आपको फ़ोन करता हूँ, पवन भाई अजय बोलता हूँ, आप बोलेंगे कौन अजय, पूछेंगे ना मुझसे। और यही अगर मैं आपको ये बोलूँ, पवन भाई अजय अजमेरा बोलता हूँ, अजमेरा फैशन से, अरे बोलिए अजय जी बोलिए। किसी को भी मेरे नाम से मेरी पहचान नहीं है, मेरे काम से, मेरे ब्रांड से मेरी पहचान है। तो अब वो ब्रांड मैं ऐसे ही तो कैसे किसी को दे दूँ? मुझे भी तो देखना है ना, जिनके सुपुर्द में ब्रांड कर रहा हूँ, मेरा 30 साल की मेहनत से बनाया हुआ,
वो उसको किस तरीके से चला पाएगा, क्या वो सक्षम भी है उसको चलाने में। जैसा कि आप 2 जगह जाके आए हैं जी, आपने देखा कितने सुंदर तरीके से वो अपनी दुकानदारी को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया रेंज वहाँ पे मेंटेन करके उन्होंने रखी है। तो आपसे जुड़ता हूँ तो मेरा नाम भी कहीं ना कहीं आपके साथ इन्वॉल्व होता है, हम एक परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। तो काफ़ी लोगों की डिमांड आई, तो हमने सोचा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है, हमें रिटेलिंग का तो अनुभव नहीं है, हमने एक साड़ी आज तक कभी किसी को बेची नहीं है, पिछले 30 साल से वही कर रहे थे, बल्क डीलिंग जी। तो अब इसका अनुभव कैसे हो, तो हमने अपना एक स्टोर किया लखनऊ के अंदर कोविड के जस्ट पहले। अच्छा। आलमबाग में, ठीक है, वहाँ पे हमने रिटेल स्टोर करके 3 साल तक ये अनुभव लिया कि किस तरीके के क्या क्या हर्डल्स आते हैं रिटेल करने में, सिंगल साड़ी बेचने में। वो अनुभव गेन करके फिर हमने आज के 10-11 महीने पहले फ्रेंचाइजी लोगों को देना स्टार्ट किया, हमारा नाम देना स्टार्ट किया कि आप हमारे साथ जुड़कर अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपने आप को एक ऐसी ब्रांड की दुकान के मालिक बना सकते हैं जिसको बनाने में हमें 30 साल 32 साल लगे हैं। तभी तो सर आपने मतलब इतनी बारीकी से इस मॉडल को रचा है, मतलब 3 मॉडल जो है आपने उसमें दिया है। मैं हालांकि मैं बी मॉडल में गया हूँ, अच्छा, ए मॉडल और सी मॉडल में नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि सर जो भी आपने बनाया है उसमें सारे हर्डल्स को आपने दूर कर दिया है। मतलब एक आम आदमी को भी कहीं मतलब कुछ सीखने करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरीके से किया ही गया है कि मुझे लगता है कि कोई भी उस फ्रेंचाइजी को लेकर बिजनेस कर सकता है। अभी तो ई और एफ मॉडल भी, अच्छा, वो भी डिमांड आ रही है, अच्छा। डिमांड आ रही है जी कि सर बड़ा शोरूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तो थोड़ा सा ABC मॉडल जरूर समझा दें। हाँ, ABC ए मॉडल के अंदर लगभग मेरे ख्याल से 13-14 लाख रुपए का है, जिसमें 1.5-2 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फ़ी है, प्लस GST है, टैक्सेस वगैरह रहते हैं। फिर एक मॉडल 27 लाख का करीब है, बी वाला मॉडल, उसमें लगभग 10% के करीब सभी के अंदर फ्रेंचाइजी फ़ी आती है। उसमें लगभग 2,70,000 या 2.5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फ़ी है, प्लस टैक्सेस हैं। और एक 55 लाख का मॉडल है, 57 लाख का, जिसमें फ्रेंचाइजी फ़ी 5.5 लाख 6 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फ़ी प्लस है। और इसके बाद एक मॉडल आ रहा है 75 लाख रुपीस का, और एक मॉडल आ रहा है 1 CR का। अच्छा। E और F अभी लॉन्च नहीं हुई, लॉन्च होने वाली है। हम उसको बना रहे हैं मॉडल को, मॉडल अभी बना हाँ, क्या एक्स्ट्रा हम उसमें उनको दे सकते हैं। देखिए, कोई भी फ्रेंचाइजी कब लेगा सर, वो इन्वेस्ट हमारे ऊपर विश्वास करके करता है, कोई पैसा लगाता है तो उसके इन्वेस्ट किए हुए का रिटर्न उसको मिलना चाहिए, ROI जिसको बोलते हैं, तभी वो दुकान चला पाएगा। आज मैं अपनी दुकान बेच तो दूं, किसी को भी दे तो दूं, हाँ ले लीजिए, पर वो चले ना चले, आपको मैंने दे दी, आप 1 साल नहीं चला पाते, आपको प्रॉफिट अगर नहीं मिलेगा तो कितना दिन आप उसको रखेंगे? आप बोलेंगे बंद कर भाई, मेरे बस का नहीं है, ठीक है, तो बंद होगी तो वो पवन जी की दुकान बंद नहीं हुई, फिर लोग कहेंगे अजमेरा की एक दुकान खुली थी और बंद हो गई, मेरा ट्रेंड्स बंद हो गई। वो काम बिल्कुल नहीं करना है, और वो काम कब नहीं होगा, जब आपको आपके लगाए हुए पैसे का रिटर्न अच्छे से मिलता रहे। सर एक सवाल जरूर मेरे मन में आया जी, क्योंकि वहाँ पे मैंने 2 चीज़ें पकड़ी जी। पहली ये कि आप सर प्रॉफिट शेयरिंग में कोई हिस्सा नहीं लेते, बिल्कुल नहीं। दूसरा, आपने कोई भी रॉयल्टी टाइप का कोई चीज़ जनरेट नहीं किया है। कपड़े भी आपके सस्ते हैं, वहाँ लोग कमा भी रहे हैं उसमें, ये सर कैसे पॉसिबल है? सर एक्चुअली हम ये फोफो मॉडल पे देते हैं जी, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन, वही उसके मालिक हैं और वही उनके ही ऑपरेशन के अंदर वो चलता रहेगा। 2 चीज़ें हम देते हैं, एक देते हैं सॉफ्टवेयर जिससे उनको कंप्यूटर पे बिलिंग वगैरह बनाने के अंदर, सारा हिसाब किताब रखने के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो, एक मुनीम रख लिया, एक ऑपरेटर रख लिया, सारी चीज़, सारी रिपोर्टिंग उनको मिल जाएगी जी। दूसरी चीज़ एक देते हैं मार्केटिंग, आपके एरिया के अंदर जो कस्टमर किसी और से ले रहा है जी, वो आपकी दुकान पे कैसे आए, आपने जो फ्रेंचाइजी ली है उस पे कैसे पहुँचे, इसके लिए हम मार्केटिंग करते हैं पूरी जी। तो एक बार कस्टमर जरूर आपके पास आके जाएगा, फिर आपकी हमारी क्वालिटी में दम, रेट में दम होगा,
तो वो ज़िंदगी भर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जी। रेट में तो आप डायरेक्ट सूरत से जुड़ रहे हैं तो दम होने ही वाला है, और क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ किसी भी कीमत पे नहीं करते हैं, क्योंकि एक ब्रांड के साथ आप जुड़ रहे हैं। हल्की क्वालिटी आपका नाम खराब नहीं करेगी, अजमेरा ब्रांड का नाम खराब करेगी। जी। तो किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते हैं। जी। तो ये मॉडल तब हम कर पाए हैं। जी, सही बात है। इसलिए मुझे लगा कि भाई सर ने जो पूरी संरचना की है उसमें मतलब लोग कमा रहे हैं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत सही है। प्राइसेस भी सर आपकी बहुत मैंने जेन्युइन देखी है, क्योंकि अक्सर जो बड़े ब्रांड्स होते हैं छोटे जगहों पे वो अच्छा वसूलते हैं। सूरत में कपड़ा रिजनेबल रेट में ही मिलेगा आपको, बशर्ते कि आप सही जगह से कपड़ा खरीद रहे हैं। क्योंकि बिकता तो सब होलसेलर, जो मैं प्राइस दे रहा हूँ वही प्राइस के अंदर सब सूरत से लेके जाते हैं जितने बड़े बड़े होलसेलर है, लेकिन वो आगे ले जाके फिर चेन बनी हुई है ना सर। आप रिटेल दुकान में जाएंगे तो यही कपड़ा जो हम यहाँ बनाते हैं, यही कपड़ा किसी रिटेल शोरूम के अंदर जा करके डबल में बिकता है सर। 5,000 वाला लहंगा जो हम यहाँ बेचते हैं, वो अगर किसी शोरूम में किसी मॉल में जाके आप देखते हैं तो वो 25,000 30,000 रुपये का लहंगा बिकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 1500 से सर वहाँ पे मैंने देखा कि 1500 की लहंगे। हाँ। मतलब कितनी खूबसूरत लहंगे। और हर प्रोडक्ट, जैसे नाइटी का भी मैंने देखा, कुर्ती का भी देखा, तो जो भी प्राइसेस है मुझे लगा कि भाई एक ब्रांडेड कलेक्शन में इस प्राइसेस से जो स्टार्टिंग है, उसके लिए सर हैट्स ऑफ कि आपने इन सारी चीज़ों को इतना बैलेंस करके रखा है। थोड़ा सा ई और एफ में कुछ क्या करने वाले वो बता देते। चालू है सर, अभी फ्रेंचाइजी पूरी टीम रिसर्च करके काम करती है सर। एक टीम है जो पूरा घूमती रहती है, हर फ्रेंचाइजी पे जाती रहती है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, क्या कम बेसी है, क्या आपके हर्डल्स हैं, हर चीज़ को सुनने का, समझने का प्रयास करती है, और उसको हम इम्प्लीमेंट करके और आगे तक बढ़ाते हैं, जिससे सुविधाएं और अच्छी आपको हमारे कस्टमर्स को मिल सके। किसी लोकेलिटी में सर आपने अपनी कंपनी के शर्तों को अनुसार जो है क्या रखा है कि किस लोकेलिटी में फ्रेंचाइजी कितना देंगे, वो जिला वाइज या ब्लॉक वाइज, या फिर क्या कोई किलोमीटर के हिसाब से? हाँ, किलोमीटर हमने नोट किया हुआ है जी। लेकिन सर पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन। अब सूरत में अगर फ्रेंचाइजी दूं तो यहाँ तो अगर 10 भी खोल लूँ तो कम है सर। शहरी इलाकों में वो बहुत पॉपुलेटेड इलाके होते हैं। गाँव में 20-30 किलोमीटर पे भी हमको छोड़ना पड़ता है। तो हम ये एक आपसी अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ को डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी दूर के ऊपर फ्रेंचाइजी देनी है या नहीं देनी है। अगर मैं एक छोटे गांव के अंदर 10 किलोमीटर पे ही दूसरी खोल देता हूँ या 2 किलोमीटर पे ही दूसरी खोल देता हूँ, तो कस्टमर डाइवर्ट होगा। लेने वाले तो वो उतने के उतने ही हैं, वो 2 जगह बट जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है उसको खोलने से। तो ये चीज़ आपसी अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारी टीम और फ्रेंचाइजी जिसने ले रखी है, फ्रेंचाइजी होल्डर, वो दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं, तब हम दूसरी फ्रेंचाइजी देते हैं। नहीं तो हम नहीं देते हैं, मना कर देते हैं सर। अच्छा सर, वहाँ जो स्टॉक्स जनरेट किए जाते हैं, चूँकि आपके ये जो फील्ड है खास करके कपड़े फैशन की, ये हमेशा बदलते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़रूर हमारे जो नए व्यूवर्स हैं जिनको फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट का उतना मालूम नहीं है, तो सारी प्राइसेस, सारे स्टॉक्स, डिज़ाइनिंग जो होते हैं वो आप तय करते हैं, यहाँ से वहाँ पर भेजते हैं। तो वहाँ पर अगर सेलिंग तक प्राइस हम सेट करके उनको देते। तो मान लीजिए कि इस सीज़न में कुछ चीज़ ट्रेंड में रहा तो वो ज़्यादा बिकी, कुछ जो है आउट ऑफ ट्रेंड हो गए, तो उनके पास जो पड़ा हुआ माल होगा उसको कैसे वो डील करेंगे? वो हम देखिए, इसके 2 तरीके होते हैं सर। 10% तक हम वापस लेने का वो एक कमिटमेंट उनसे करते हैं, प्लस इसके अंदर क्या है, जिस रेट में हमने उनको दिया है ना, वो प्राइस के अंदर अगर वो सेल कर देते हैं तो वो कपड़ा बिक जाएगा। पहली चीज़, मार्जिन हटा देते हैं उसके ऊपर से। अच्छा। अब इसको करने के तरीके होते हैं सर, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का बहुत बढ़िया साधन है सर जी। जिस दुकान पे सेल लगी हुई कस्टमर को दिखती है ना, कंज्यूमर को, वो पहले घुसता है, अरे इनके यहाँ सेल लगी हुई है, चलो देखते हैं। अच्छा। तो फ्रेश माल में तो कोई सेल लगाएगा नहीं, तो माल अटकना भी चाहिए ना थोड़ा बहुत। जी। वो घर से कुछ नहीं लेके जाएगा अपना, उसको कोस्ट टू कोस्ट बेच देना है। मेरे को भी आप वापस देंगे तो वो उतने में ही मैं लेने वाला हूँ जितने में मैंने दिया है। जी, ठीक है। इससे तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर लें और उसको सेल दिखा के बेच दें। तो एक कस्टमर नया
अगर सेल देख के आपके यहाँ जुड़ गया है तो वो फ्रेश लेने भी आपके पास ही आएगा। इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं। 3 डॉट सेल निकालते हैं सर, हमारा 3 डॉट सेल, और काफी अटेंशन होता है वहाँ पे। अगर सेल की बोर्ड लग गया तो लोग काफी अटेंशन होता है। अजमेरा फैशन में आपने देखा होगा जे के ऊपर 3 डॉट लगी हुई है। अच्छा, हम 3 डॉट सेल निकालते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट होता है। 3 डॉट सेल नाम दे दिया है। अच्छा। और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। 3 डॉट सेल 3 डॉट को कनेक्ट करती है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर। अच्छा, ये तीनों को कनेक्ट करने का एक नाम दिया हमने 3 डॉट सेल। तो सर ये कोलिजन कभी नहीं होता है सर, जो आपसे सर होलसेलर भी जुड़े रहते हैं, आपने छोटे छोटे रिटेलर भी पकड़ रखे हैं। होलसेलर बहुत नाराज हुए हैं भाई साहब, इतने नाराज हुए हैं कि पूछिए मत बात। पर हमारा तो मोटो ही यही था कि हम जन जन तक व्यापार को पहुंचा सकें, व्यापार करने के लिए उनको मोटिवेट कर सकें, उनको व्यापार से जोड़ सकें। जो आज खुद नौकरी कर रहा है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, वो कुछ ऐसा करे कि उसकी शॉप के अंदर 10 लोग और जुड़े काम करने के लिए, उन 10 परिवारों का पेट पलता रहे। सर मैंने भी 20 साल नौकरी करी है, 20 साल नौकरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, ठीक है। वो नौकरी छोड़ के मैंने बिजनेस की और अपने आप को अग्रसर किया 2011 में। अच्छा। 2011 में अजमेरा फैशन की नींव डाली। आज हमारे परिवार का हिस्सा लगभग 350 से 400 लोग हैं। मैं तो कोई है ही नहीं, अंदर ईश्वर बैठा हुआ है और उसने मुझे इस लायक बनाया है। तो उस ईश्वर ने मुझे ऐसा कुछ दिया है जो मैं उन लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उन लोगों को बांटता हूँ, उन लोगों को बिजनेस रोजगार के थ्रू जोड़ के उनके परिवार का भी पेट पाल सकता हूँ। ऐसा ईश्वर ने मुझे एक ताकत दी है, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और सब उसकी बदौलत है सर, वो चाहता है तो ही आप कुछ भी कर सकते हैं। आज आप यहाँ आए हैं उसकी बदौलत आए हैं, नहीं तो पत्ता नहीं हिल सकता है। मैं क्या घमंड करूं सर, एक ये रोवा निकल जाएगा ना मेरे हाथ से तो ये मैं वापस नहीं लगा सकता हूं, तो मेरी क्या औकात है। जो करता है वो करता है, उस पर पूर्णतः विश्वास रखिए। बिल्कुल जी, ये ईश्वरीय शक्ति ही है, दैवी शक्ति है। सर ने जो 13-14 सालों में ये पूरा एम्पायर खड़ा किया है, कहाँ एक नौकरी करने वाले शख्स ने पूरे 250-300 करोड़ की जो है संपदा खड़ी कर दी है भाई। तो वो तो कुछ है, ऊपर आशीर्वाद ज़रूर है सर, और ऐसे ही आशीर्वाद आप पर बना रहे। सबसे बड़ी बात है कि आपकी बदौलत ना जाने कितने लोगों का घर चल रहा है। इस चीज़ के लिए बिहार स्टोरी मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम है। थैंक यू सर, थैंक यू। बिहार से बहुत स्पेशल प्रेम है मेरे को जी, क्योंकि 20 साल जहाँ नौकरी करी थी वो बिहारी थे, पटना के ही थे। उन्हीं से सब सीखा है। और हाँ, मैं बिहार बहुत घूमा हूँ, बहुत बार गया हूँ। कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, 100 पे नहीं, मैं कहता हूँ सब पे भारी। बिहारी जो मेहनत कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है सर, किसी भी। ये मैंने देखा भी है, मैंने इस चीज़ को खुद महसूस किया है सर, चाहे बिहार जाके या यहाँ रह के। एक बिहार के कस्टमर आते थे हमारे। चलिए सर, एक गुजराती के हृदय में बिहार के लिए इतना श्रद्धा पनपा है, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और सैल्यूट है बिहार के लोगों को, सभी को सैल्यूट है सर, जो भी इस बिजनेस से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। और अजमेरा ट्रेंड्स की जो है और वीडियोस की लिंक जो है फ्रेंचाइजी की पूरी जो बातें हैं, मैंने खुद वहाँ शॉप पे जा करके भी करी है। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियोस को भी देखेंगे। और सर ने जो कंसेप्ट बताया है क्लियर है, कैसे बेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पहुँचती है, किस तरह से सर ने स्ट्रगल करके इस बिज़नेस को खड़ा किया है। तो मेरे ख्याल से जो लोग कपड़ा उद्योग में कदम रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। एक बार अजमेरा ट्रेंड्स की पॉलिसी को पढ़ें, और मुझे लगता है यहाँ कॉल करें, बहुत अच्छा कॉल सेंटर मैंने देखा सर यहाँ पे। आपने मतलब मैं तो पहले आश्चर्यचकित हूँ आपका ये पूरा घूमते घूमते। सर ये कितने स्क्वायर फीट में आपने इस बिल्डिंग में आपकी ऑफिसेज हैं, ऊपर नीचे मिला के मैं 40,000 स्क्वायर फीट, 40,000 स्क्वायर फीट में ये सुराना 101 करके, सुराना 101 जी, ये दुर्ग से स्टेशन पे उतरा वहीं से बिल्डिंग दिखती है। हाँ, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है सर, सबसे लंबी बिल्डिंग है पूरे सूरत की,
आज तक 101 मीटर की कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, इसीलिए इसका नाम सुराना 101 दिया गया है। स्टेशन से ही सर आपके होर्डिंग्स लगे हुए हैं और बहुत आसान है आना। हाँ। मुझे मेरे ख्याल से 1-1.25 किलोमीटर होगा मात्र 1.25 किलोमीटर की दूरी पे जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग आपको दिखती है, जी, जी। लंबी खड़ी हुई, वहीं पहुंच जाएगी। तो यहाँ पहुँचने में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और सर जो बाहरी लोगों का भगत करते हैं, जो वेलकम करते हैं, और सर की जो स्माइल है, निश्चित है कि आप आएंगे, मिलेंगे, देखेंगे, यहाँ से एक अलग ही टाइप का ऊर्जा लेके जाएंगे, जो कि वीडियो देख के नहीं हो सकता है। थैंक यू। और एक नंबर भी हम दे देंगे आपको फ्रेंचाइजी के लिए, अगर आप स्क्रीन पे चला सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे भी चला देंगे। सर यहाँ रोजगार देने की बात हो रही है, मैं खुद भी देख के आ रहा हूँ, बिहार में तकरीबन आपके आधे दर्जन जगहों पे ऑलरेडी खुल चुकी है और वहाँ भी जाके लोग विजिट कर सकते हैं। मैं तो उसमें पता बताता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है सर कि मतलब लोगों को अंधेरे में रख के या फिर कुछ छुपा के किस बिजनेस को किया जा रहा है। और लोगों के बिहाफ में मैं चाहूँगा कि लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ और एक बार सूरत आए, इस शहर में कदम रखते ही सूरत ऐसे भी ना जाने कितने लोगों के ऊपर जो है वो सूरत का आशीर्वाद रहा है। सर बिहार से कितने लोग यहाँ पे हैं जी, एक ग्रुप हैं बड़े बड़े। अगर टॉप 10 की मैं बात करूं सूरत के अंदर, टॉप 10 में से कम 5 बिहारी होंगे सर। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमें मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। प्लस आप रिटेल आउटलेट पे जहाँ फ्रेंचाइजी देखी वहाँ भी गए, उसके लिए भी तहे दिल से जी, तहे दिल से सर आपको भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। और अभी सर आपको परेशान करूँगा इसलिए कि अभी तो मैंने जस्ट यहाँ पे बात की आपके ऑफिस में, लेकिन चल के देखेंगे नीचे जो सर का काम कैसे होता है, काम करने का अंदाज़ क्या है, यहाँ से कैसे कपड़ा व्यापार खड़ा किया जाता है, उन चीज़ों को भी अगले एपिसोड में हम कवरेज देंगे। और जो हमारे दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि वो वीडियो भी अगली बार आपको नोटिफाई हो सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में सर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।